बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासी गलियारों में अब खबरों का बाजार गर्म होने लगा है। यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप को लेकर खबरें हैं कि वो अब पीके की जन सुराज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, सियासी मोहल्लों में चर्चाएं ये भी हैं कि भोजपुरी गायक पवन सिंह भी जन सुराज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो राजद और एनडीए दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती पड़ने वाली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोर्सेज के मुताबिक बीजेपी छोड़ने वाले मनीष कश्यप इसी महीने की 23 जून को औपचारिक रूप से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव से पहले ही मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थामा था और बिहार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इसी महीने जून में एक फेसबुक लाइव के जरिए बताया कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है, जिसके बाद ये लगभग क्लियर हो गया था कि मनीष अब बीजेपी में नहीं रहने वाले। बाद में उन्होंने जनसुराज के उपाध्यक्ष यदुवंश गिरी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मनीष की लोकप्रियता खासकर युवाओं और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में है, जो उन्हें चनपाटिया जैसे क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन यूट्यूबर से नेता बने मनीष के लिए चनपाटिया सीट इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अब देखना होगा कि पीके मनीष पर दांव खेलकर चनपाटिया को जनसुराज की झोली में कैसे डालेंगे। चनपाटिया विधानसभा सीट जो पश्चिमी चंपारण जिले से आती है, 2000 से बीजेपी का गढ़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार उमाकांत सिंह ने यहां से 83,828 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की, जबकि मनीष कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 9,239 वोटों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। अब जनसुराज के टिकट पर मनीष का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पर उपस्थिति और युवा समर्थन एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। मनीष कश्यप की जनसुराज में एंट्री को प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनसुराज जो बिहार में नया सियासी विकल्प बनने की कोशिश में है, मनीष जैसे लोकप्रिय चेहरों के जरिए ग्रामीण और युवा मतदाताओं को लुभाने की योजना बना रही है। मनीष के यूट्यूब चैनल पर करीब 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और उनके बेबाक अंदाज ने उन्हें बिहार में खासा लोकप्रिय बनाया है। हालांकि उनकी छवि विवादों से भी घिरी रही है, खासकर 2023 में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में। इस बीच मनीष कश्यप और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की हालिया मुलाकात ने भी सियासी हलचल बढ़ाई है। कुछ सोर्सेज का दावा है कि पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी का प्रभाव और बढ़ेगा। पवन सिंह की भोजपुरी क्षेत्रों में लोकप्रियता और मनीष की ईबीसी समुदाय में पकड़ मिलकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। लखनऊ में हुई इस मुलाकात ने सवाल उठाया है कि क्या ये दोनों मिलकर एनडीए के लिए सच में चुनौती बनेंगे। अब आपको भोजपुरी गायक पवन सिंह के बारे में भी कुछ डेटा बता देते हैं। पवन सिंह ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर एनडीए को शाहाबाद क्षेत्र में बड़ा झटका दिया था। उनकी लोकप्रियता खासकर राजपूत और युवा मतदाताओं के बीच है, जिसने एनडीए के जातिगत समीकरण को गड़बड़ा दिया था, जिसके चलते काराकाट, आरा, बक्सर और औरंगाबाद जैसी सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद बगावत की थी और निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की है, जिससे एनडीए की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। फिलहाल आप कमेंट कर बताइए कि पीके के इस दांव से विरोधियों को कितना नुकसान होगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।